धर्म का मर्म। एक पंथ का साधु या पुरोहित दूसरे संप्रदाय वालों को अमान्य होता है, क्योंकि उस धार्मिकता का आधार बाह्य परिचार्य के साथ जुड़ा होता है। उनके अनुरूप वस्त्रों का रंग, वेश, तिलक, छाप और अमुक पैगंबर अथवा पुस्तक की दुहाई देने वाले मान्य परंपराओं का परिपोषण करने वाले लोग ही अंध श्रद्धालु जनता में मान्यता प्राप्त करते हैं। यह धर्म की अंध परंपरा है। दुर्भाग्य से आज इसी का प्रचलन है। फिर भी सार्वभौम धर्म तत्व को सर्वथा विस्मृत नहीं कर दिया गया है। उसकी सर्वत्र अवज्ञा अवहेलना नहीं हुई है। विचारशील लोग सोचते हैं कि जब धरती आसमान एक है, एक ही सर्दी गर्मी सबको प्रभावित करती है, हवा और पानी एक ही तत्व सबका पोषण करता है और मनु की समस्त संतानें एक ही मनुष्य एवं मानव नाम से पुकारी जाती हैं, तो फिर समस्त विश्व का एक ही धर्म क्यों नहीं हो सकता? जब विज्ञान की मान्यताएं सर्वत्र एक ही रूप से मानी जाती हैं, तो ज्ञान को भी अविच्छिन्न क्यों नहीं रहना चाहिए? धर्म तत्व में देश और जाति के कारण अंतर क्यों आना चाहिए, जब प्रेम, सत्य, संयम, सौहार्द जैसे सद्गुण और क्रोध, छल, आलस्य आदि दुर्गुण सर्वत्र एक ही कसौटी पर कसकर भले और बुरे घोषित किए जाते हैं, तो धर्म की अन्य अन्य मान्यताएं क्यों ऐसी नहीं होनी चाहिए, जिन्हें मानवीय विवेक बिना किसी हिचकिचाहट के अंगीकार कर सके? धार्मिक मान्यता को विवेक की दृष्टि से अपनाना चाहिए। यह कैसी विडंबना है कि मोक्ष का मुक्त अंतःस्थिति का समर्थन करने वाले धर्म ही किस प्रकार एक संप्रदाय के लोगों को दूसरे संप्रदाय के लोगों के साथ एकता स्थापित करने में दीवारें खड़ी करते हैं और अपने और दूसरे पक्षधरों के बीच असमानता ही नहीं, अन्याय भी करने का भी प्रोत्साहन करते हैं। छोटी छोटी मान्यताओं, परंपराओं एवं क्रियाकृत्यों के कारण मतभेदों को उभार कर वे भयंकर विग्रह उत्पन्न करते हैं और धर्म युद्ध के जिहाद के नाम पर कुकृत्यों का सृजन करते हैं। इसे देखकर अधर्म भी सद्गुणों को बढ़ाने की अपनी मूल प्रकृति को छोड़कर मतांतरवाद के सहारे अमानवीय कृत्यों और दुष्कर्मों को बढ़ावा देने लगता है। संप्रदाय युक्त धर्म ही मान्य धर्म को सकता है। संप्रदायों को धर्म मान बैठने से ही सारी गड़बड़ी उत्पन्न होती है। धर्म शब्द के साथ जो श्रद्धा और शाश्वत समर्थन जुड़ा हुआ है, उसका शोषण संप्रदायवादी करते हैं, और जब मतांतरवादी दुराग्रहों पर अंकुश किया जाता है, तो वे धर्म खतरे में है के नारे लगाकर भावुक जनता ही भावनाएं भड़काते हैं। भोजन, वस्त्र में रुचि की भिन्नता की तरह संप्रदायों को व्यक्तिक अभिरुचि का विषय माना जा सकता है, किंतु धर्म के सर्वोच्च सिंहासन पर उसे नहीं बैठाया जा सकता। एकांगी दृष्टिकोण, पक्षपात का दुराग्रह धर्म कैसे हो सकता है? विवेक और औचित्य को यदि आधार माना जाए तो प्रायः सभी संप्रदाय वालों को अपने अपने पंथों में से ढेरों कूड़ा करकट बुहारना पड़ेगा। एक समय की उपयोगिता दूसरे समय में अनुपयोगिता बनती रहती है। यह दृष्टि रखकर यदि सफाई पर निकला जाए तो हर संप्रदाय में ऐसा बहुत कुछ है जिसकी अब कोई ज़रूरत नहीं है। इसी प्रकार यदि दोष दर्शन हटाकर गुण ग्राहक दृष्टि को विकसित किया जाए तो अन्य संप्रदायों में ऐसा बहुत कुछ मिलेगा जिसे अपने धर्म में मिला लेने से उसकी प्रतिष्ठा में कमी नहीं होगी, वरन सर्वांग पूर्णता में ही अभिवृद्धि होगी। व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा की विडंबना बहुत भारी होती है। एकता को अनेकता में बिखेर कर हमने पाया कम है और खोया बहुत है। प्राचीन काल में एक ईश्वर था और एक धर्म था। पृथकतावादी नेत स्वार्थों ने अपना लाभ
इनमें देखा कि उनका एक विशेष संप्रदाय बने, उसके अनुयायी अन्यान्यों से पृथक होकर एक विशेष वर्ग बनाए और दूसरों से लड़े। उनका व्यक्तिगत वर्चस्व इसी में बनता था। प्रतिभाशाली अग्रगामी जन समाज को अपने पीछे घसीट ले चलने में ऐसे लोग सदा से ही बहुत कुछ सफल होते रहे हैं। अतः पृथकतावाद पनपता गया। अनेक संप्रदाय, अनेक देवता, अनेक ग्रंथ, अनेक विधि निषेध गढ़े गए और विलगाव की जड़ें मजबूत होती चली गईं। इससे केवल पुरोहित वर्ग का स्वार्थ सधा, बाकी सब लोग भ्रांतियों के जंजाल में फंसकर अपना समय, धन और विवेक गवाकर घाटे में ही रहते रहे। युग धर्म है कि एकता के सूत्र पुनः प्रगाढ़ हो। विवेक की मांग है कि इस अनेकता को घटाया और मिटाया जाए। एक धर्म, एक ईश्वर, एक दर्शन, एक आचार, एक जाति की भावनात्मक एकता स्थापित की जाए और उसका व्यावहारिक स्वरूप एक राष्ट्र में, एक भाषा में विकसित किया जाए। पृथकता के लिए आग्रह बनाए रखकर हम हर दृष्टि से घाटे में रहेंगे। पूर्व काल में राजा और धर्म आचार्य की भूमिका एक ही व्यक्ति निभाता था। धर्म व्यवस्था और शासन का सूत्र संचालन एक ही व्यक्ति करे, इसमें उन दिनों सुविधा समझी गई। मुस्लिम इतिहासकारों ने बादशाहों को जिले अल्लाह, ईश्वर का प्रतीक लिखा है। डेनमार्क की माताएं अपने नवजात बच्चों का स्पर्श वहाँ के राजा से कराने के लिए ले जाती थीं और किसान अपना अनाज तब ही खाते थे जब राजा उसे छूकर निर्दोष बना देता था। उनका विश्वास था कि इस प्रकार के स्पर्श से कल्याण होता है। ब्रिटेन में यह मान्यता बहुत समय तक बनी ही कि रोग मुक्ति के लिए राजा का स्पर्श चमत्कारी उपचार है। धर्म आचार्य और शासनकर्ता दोनों की ही भूमिकाएं उन्होंने निभाई हैं। धर्म और शासन को पृथक इसलिए होना पड़ा कि उसमें पृथकतावादी दुराग्रहों ने जड़ जमा ली। यदि धर्म केवल भावनात्मक एकता, चरित्र निष्ठा और लोक कल्याण की सत्प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करे, व्यक्ति और समाज की उत्कृष्टता बढ़ाने में सहायता करे, तो कोई कारण नहीं कि उसे सर्वमान्य सम्मान पुनः प्रदान ना किया जा सके। प्राचीन काल में धर्म और शासन एक था, बाद में दोनों एक दूसरे के पूरक होकर रहते रहे। यही स्थिति पुनः स्थापित करनी पड़ी। धर्म के हाथ में शासन रहना चाहिए और शासन को धर्म की प्रतिष्ठापना एवं सुरक्षा का उत्तरदायित्व निभाना चाहिए। धर्म में मानवीय चेतना को आस्थाओं के साथ बांधने की क्षमता है। व्यक्ति को सुव्यवस्थित और समाज को सुसम्पन्न बनाने की दृष्टि से यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है। उसे यदि अपने यथार्थ स्वरूप में रहने दिया जाए और चिंतन तथा कृतत्व को परिष्कृत बनाने के लिए दूरदर्शिता के साथ प्रयुक्त किया जाए तो निस्संदेह सर्वतोमुखी प्रगति और सुख शांति के अभिवर्धन में धर्म की महती भूमिका को हो सकती है। आज की विकृत दुर्दशा के कीचड़ से धर्म को निकालकर उसे आदर्शवादी उत्कृष्टता के साथ जोड़ना मानवीय हित साधना की दृष्टि से अत्यंत आवश्यक कार्य माना जाना चाहिए। यही धर्म का मर्म है। धन्यवाद।